बनती है। एक होता है ऋतु जिसका मतलब होता है सीजन्स, और दूसरा होता है चर्या जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन। मतलब हम किसी ऋतु में क्या क्या डिसिप्लिन या क्या क्या काम करते हैं, इससे हमें पता चलता है ऋतुचर्या के बारे में। एक ऋतु में 2 मासा होती हैं, यानी कि 2 मंथ, और 3 ऋतु मिलाकर के एक आयना बनाती है, और जो 2 आयना होते हैं वो एक साल मिलकर के बनाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ आदान काल एंड विसर्ग काल। तो अब आदान काल और विसर्ग काल क्या होता है ये जानते हैं। आदान काल को हम लोग उत्तरायण भी बोलते हैं। यहाँ पर जो सन होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब कि इसका बल ज्यादा होता है। यहाँ पर जो बल होता है वो ग्रेजुअली हमारा डिक्रीज होता रहता है। फिर हम बात करते हैं विसर्ग काल की। विसर्ग काल को हम लोग दक्षिणायन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो मून होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी इसका बल ज्यादा होता है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा जो बल होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि षड ऋतु क्या होते हैं, यानी कि 6 ऋतु क्या होते हैं, और कौन कौन से ऋतु कौन कौन से आदान काल में आता है या विसर्ग काल में आता है। तो पहली बात करते हैं आदान काल की। आदान काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आते हैं, दैट इज विंटर, स्प्रिंग एंड समर। और विसर्ग काल में हमारे वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आते हैं, दैट इज मॉनसून, ऑटम एंड अर्ली विंटर। नाउ कमिंग टू द आवर मेन टॉपिक, दैट इज वर्षा ऋतुचर्या। तो वर्षा ऋतुचर्या दैट इज रेनी सीजन। तो ये हमारा स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त और अगस्त सितंबर तक। इसमें वात दोष प्रकोपित होता है, और यहाँ पर पित्त दोष का संचय होता है, दैट इज एक्यूमुलेशन होता है। रस यहाँ पर अम्ल होता है और अग्नि यहाँ पर मंद होती है, और मास यहाँ पर श्रवण और भद्र पक्ष मास होता है। आहार यहाँ पर हम लोग लघु लेते हैं, यानी कम लेते हैं, कम आहार लेना चाहिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पत्ते आहार इन वर्षा ऋतुचर्या। मतलब हमें क्या क्या आहार का सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतुचर्या में। तो हमें मधु, अम्ल, लवण और स्निग्ध भोजन का सेवन करना चाहिए, जो वर्षा ऋतुचर्या में हमारा थोड़ी सी ठंडी बढ़ती है। हमें जंगल, पशु पक्षी मांस का सेवन करना चाहिए, और हमें पुराण यवा, गोधन और शालिग्राम जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर हमें महेंद्र जल, तापशीत जल और कुंभ जल, दैट इज महेंद्र जल हमारा होता है रेन वाटर, और तापशीत जल जैसे कि हमें बॉइल्ड वाटर होता है वो, और कुंभ जल यानी प्यूरिफाइड वाटर, इसका सेवन करना चाहिए। फिर हम पत्थर विहार की बात करते हैं, जो हमें क्या क्या करना चाहिए वर्षा ऋतुचर्या में। तो हमें प्रघर्षण करना चाहिए। प्रघर्षण एक टाइप से मसाज होती है, और हमें उद्वर्तन करना चाहिए। उद्वर्तन का मतलब होता है ड्राई मसाज, और फिर हमें सुगंधित पुष्प और इत्र का प्रयोग करना चाहिए। लघु वस्त्र को धारण करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अपत्य आहार एंड विहार। मतलब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना पीना चाहिए। तो हमें दिन में सोना नहीं चाहिए वर्षा ऋतुचर्या में, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और रेनी वाटर और जो रिवर वाटर है उसको नहीं ड्रिंक करना चाहिए, और सन का एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि सामान्य व्याधि यानी कि हमें कॉमन डिसीजेस क्या क्या हो जाते हैं वर्षा ऋतुचर्या में। तो डायसेंट्री हो जाता है, अम्ल पित्त का मतलब होता है हाइपर एसिडिटी, और अतिसार दैट इज डायरिया जैसी बीमारियां, और स्किन डिसीजेस। अगर हम इसको मॉडल से कोरिलेट करते हैं तो हमारी सेलुलर और ह्यूमरल एक्टिविटी, इम्यूनिटी भी यहाँ पर कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं सामान्य चिकित्सा में अगर हम देखते हैं तो हमें बस्ती कराना चाहिए, उष्णध्रुव और हनी का प्रयोग करना चाहिए, गंगाधर चूर्ण और बिलवादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। गंगाधर चूर्ण और बिलवादी चूर्ण का प्रयोग डायरिया और डायसेंट्री जैसे डिसीजेस को क्योर करने में किया जाता है। नाउ एट लास्ट हम देखते हैं कि हमारे पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन ये है कि हमें ऋतुचर्या का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि हमें ऋतुचर्या के
पता चलता है कि पर्टिकुलर वर्षा ऋतु में हमें किस टाइप का आहार विहार करना चाहिए, किस टाइप के डिसीज की कैसे चिकित्सा करनी चाहिए। और ये क्रियाकाल को भी हमें बताता है कि हमारे किसी भी डिसीज जो हो रहा है वो कैसे कैसे फैल रहा है, उसमें वात पित्त कफ कैसे उस पर प्रकोप डाल रहा है, हमें ये भी बताता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारी वर्षा ऋतुचर्या का, तो वर्षा ऋतुचर्या में जो वात दोष है वो प्रकोपित होता है, जिसके कारण हमें तेल का सेवन करना चाहिए। अगर हम उसमें तेल का सेवन करेंगे तो ये वात दोष को काटता है। अब आप सब सोच रहे होंगे इसमें तेल का सेवन क्यों करना चाहिए, क्योंकि तेल के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं लघु स्निग्ध, और जो हमारा वात होते हैं उसके लक्षण होते हैं तत्र स्निग्ध लघु शीतकरा सूक्ष्म चलो अनिला। दैट इज के जो हमारा तेल है वो उष्ण है, तो जो उष्ण है वो शीत को काट लेता है, और जो स्निग्ध है वो वात दोष के जो लक्षण होते हैं उसको कम कर करके उसको मेंटेन कर देता है। Now I would like to thank Dr. Santosh sir who helped me so much in presenting this presentation. Now at last I would conclude my words